हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में नानू काका ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार की व्यवस्था कर ली थी और इससे पहले आपने देखा था अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो सोहनलाल से मिलने में भी सफल हो गए थे। सोहनलाल से मिलने में वो सफल हो गए थे ना। पहली बार जब उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग किया, दूसरी बार में वो कार को लेने में सफल हो गए और तीसरी बार जो है वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। तो नानू काका जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये उनका मेन जो एम है, जो उद्देश्य है, वो यही सोच करके आए थे कि उन्हें वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है और वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो देखा आप लोगों ने उन्होंने कार की किस तरह से व्यवस्था की ना। उन्होंने लेखक को कहा कि भाई आप धोबी की अपने धोबी को बुला दे और धोबी को उन्होंने कुछ समझाया। समझाने के बाद उसको एक कोट दे दिया जिसमें 1000 का चेक उन्होंने काट करके पहले से रखा हुआ था। जैसे ही वो लोग डीलर के पास जाते हैं, धोबी जो है वो चेक को हाथ में लिए हुए पहुंच जाता है और इस तरह से धन का प्रदर्शन करके ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये लोग इस आलीशान कार को खरीद सकते हैं। कार उन्हें जो है वो ब्रीफ ट्रायल के लिए मिल जाती है ना। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 77 पर ध्यान दिया जाए, एक एक चीजों को अच्छी तरह समझते चलिएगा ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। 77 आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी, यह बिल्कुल आसान था। अबाउट द कार, कार के बारे में धन के इस प्रदर्शन के बाद कार को लेकर के जाना बड़ा ही आसान था। डीलर को भी पता चल गया भाई कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, इस तरह के कार को खरीद सकते हैं। वहां से कार ले लिया गया और जैसा कि जानते ही हैं, ड्राइवर की बात हुई थी, सोफर की बात हुई थी, तो सोफर जो है वो हमारे लेखक साहब ही बनने वाले हैं। तो आगे क्या कहते हैं लेखक साहब, जरा गौर कीजिएगा। आई ड्रोव, कहते हैं कार मैंने ही चलाया भाई। आई ड्रोव, मैंने कार चलाया। वियरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, सफेद कलर का जो उनका जोधपुर का कोट था, उस जोधपुर को कोट को वो पहने हुए थे। एंड ऑरेंज टर्बन, और जो ऑरेंज पगड़ी है, टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी को पहन करके, यानी कि अपने क्लोज कॉलर वाले व्हाइट जोधपुर कोट को उन्होंने पहन लिया और ऑरेंज वाली पगड़ी उन्होंने पहन ली और वो ड्राइवर बन गए और नानू काका का जो है वो कार चला करके लेके चल दिए। लेकर के वो लोग कहाँ गए भाई, मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। नानू काका सेट रिगली एट द बैक, नानू काका सेट रिगली, एकदम बिल्कुल शाही तरीके से वो पीछे बैठे थे। लुकिंग एवरी इंच, उनका एक एक इंच, एक एक शरीर का जो पार्ट है, मतलब सिर से लेकर के पैर तक का पूरा जो पार्ट है वो दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, वाट की तरह। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया गया है वाट का, और जब कंजंक्शन की तरह वाट का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है की तरह, के जैसा ना। तो व्हाट ही वाज सपोज टू बी, सपोज मतलब मान लेना, सपोज टू बी, मान लो कि वो किस तरह दिख रहे थे। तो उनका एक एक जो हिस्सा था वह मान लो कि के जैसा दिख रहा था। किसके जैसा दिख रहा था, हेरिडिटरी पंडित, पुश्तैनी पंडित की तरह। फ्रॉम अ प्रिंसी स्टेट, शाही राज्य के पुश्तैनी पंडित की तरह उनका शरीर का एक एक भाग दिख रहा था। लेखक साहब को तो ड्राइवर बना दिए और खुद जो है वो पंडित वाला वेशभूषा में आ गए। पंडित वाला जो वस्त्र है उन्होंने पहन लिया। 78 वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग गाड़ी चला करके कहां पहुंचे भाई, मिनिस्टर साहब के घर पहुंच गए। एंड द सर्वेंट्स, और जो मिनिस्टर साहब के सेवक लोग थे, नौकर थे। एंड द सेक्रेटरी, और जो उनका सचिव था, बस हलचल मचा दी है अराउंड नानू काका के इर्द गिर्द। सभी नानू काका के पास जो है वो
चले आए। हु रिफ्यूज, हु मतलब जो पहले भी आप लोग को बताए हैं, हु रिफ्यूज जिन्होंने मना कर दिया। देखिए पहले भी आप लोग को बताया रिलेटिव प्रोनाउन है और ठीक वो उस नाउन के बाद आता है जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नानू काका हु यानी कि नानू काका के लिए ही जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जिन्होंने, नानू काका ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू स्टेट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताने से, यानी कि अपने प्रयोजन के, अपने उद्देश्य को, अपने काम को बताने से मना कर दिया। बिजनेस मतलब होता है काम, कि आखिर किस काम से वो मिनिस्टर के घर आए हैं, इस चीज को उन्होंने बताने से मना कर दिया। बट मेरली कॉल्ड, मात्र कॉल्ड, मांगा, कॉल्ड फॉर, मांगा, क्या मांगा? द विजिटर्स बुक, विजिटर के बुक को, आगंतुकों के लेखा जोखा रिकॉर्ड रखने वाले केवल उन्होंने बुक को मांगा। जब किसी भी आप संस्थान वगैरह में जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर एक रजिस्टर रखा रहता है जहां आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, फोन नंबर और एंट्री की टाइम वगैरह सारे कुछ वहां पर एंटर करना रहता है। तो उसी को उन्होंने मांगा कि भाई उसमें जो है ये अपना नाम वगैरह लिख सके। 79 में देखिए, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, कहते हैं आई हैव जस्ट, केवल एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, आप लोगों को पता ही है जस्ट। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं केवल एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक बातचीत के लिए आया हूं। मैं केवल एक औपचारिक बातचीत के लिए आया हूं। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है, टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, कि मैं मंत्री को परेशान करूं। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यह केवल औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। दैट, जिसे वी इन द ओल्ड प्रिंसी स्टेट, जिसे हम लोग पुराने शाही राज्यों में स्टिल ऑब्जर्व, अब तक मानते हैं। कहते हैं मेरी कोई ये इच्छा नहीं है कि मैं मंत्री को परेशान करूं, मैं यहां पर केवल इसलिए आया हूं ताकि मंत्री से एक बातचीत कर सकूं, मिल सकूं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो हम लोग पुराने शाही राज्य वाले लोग, जो लोग हैं, वो अभी भी इस तरह के चीजों को मानते हैं, इसलिए यहां पर मैं केवल आया हूं और मेरी कोई उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, जरा गौर किया जाए। कहते हैं हिज हाइनेस, जो हमारे महाराज हैं, जो राजा हैं, इज अ ग्रेट स्टिकलर, वो बहुत मानने वाले हैं। स्टिकलर, किसी भी चीज पर जोर देना, नहीं तो बहुत ज्यादा जोर देने वाले हैं। फॉर दिस कॉर्टेसिस, इस तरह के व्यवहारों पर बहुत ज्यादा जोर देने वाले हमारे महाराज। नहीं, वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें जो है वो हो जाएं। किस तरह की बातें हो जाए? पहले ही आप लोगों को पता है कि दोनों तरफ की जो हॉरोस्कोप्स है, जो जन्म कुंडलियां हैं, वो नहीं मिलाई गई हैं। नहीं तो ये ज्योतिषी बन करके पहुंच गए, क्योंकि जब ये बातचीत की है सोहन लाल से तो इनको एक आइडिया मिला कि भाई दोनों तरफ के ज्योतिषी जो है वो तो मिले हुए नहीं है। तो जब दोनों तरफ के ज्योतिषी नहीं मिले हैं तो मैं ज्योतिषी बन करके अगर जाता हूं तो आसानी से मैं मिल सकता हूं। इसलिए क्या कि अपने आप को ज्योतिषी के मेकअप में ढाल लेते हैं और पहुंच जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। और वहां पर जाकर के कहते हैं भाई हम जो है वो निनौर राज्य से आए हुए हैं और मंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राजा महाराजा लोग जो हैं वो इस तरह की चीजों को अभी तक मानते हैं। नहीं, दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, उन्होंने विजिटर्स बुक को लाया। एंड आई वाच्ड, और मैंने देखा नानू काका, जो नानू काका थे, इन एडमिरेशन, प्रशंसनीय रूप से, एज ही रोट हिज नेम, जब उन्होंने अपना नाम लिखा। लेखक साहब ने देखा कि भाई बड़े प्रशंसनीय तरीके से वो अपना नाम लिख रहे हैं। विथ फ्लोरिश, क्या कहते हैं कि आई वाच्ड नानू काका, मैंने नानू काका को देखा, इन एडमिरेशन, बड़ी प्रशंसनीय तरीके से, प्रशंसा में देखा, जब उन्होंने
अपने नाम को फ्लोरिस के साथ, अपने नाम को बड़े ही सजावट के साथ लिखा। फ्लोरिस मतलब होता है सजावट, अपने नाम को सजावट के साथ लिखा। एंड एडेड, और अपना नाम सजावट के साथ लिखने के बाद जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? नीचे ऊपर अपना नाम लिख दिया और नीचे उन्होंने जोड़ दिया क्या? हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, नहीं पुश्तैनी ज्योतिषी, टू द महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के महाराजा के, यानी कि निन्नौर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिष, नीचे उन्होंने लिख दिया। एट द एंड, और अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, उन्होंने अब उनके दिल्ली का एड्रेस दे दिया। माई एड्रेस यानी कि लेखक साहब का एड्रेस दे दिया, जहां हमारे लेखक साहब रहते थे वही एड्रेस दे दिया। ठीक है, आगे देखिए। विदाउट अनदर वर्ड, बिना आगे कोई वर्ड बोले, एज दो मानो कि, ही वेयर इन टीयरिंग हरी, हरी मतलब तो जल्दी होता है, लेकिन जब उसके साथ टीयरिंग जुड़ जाए तो अत्यधिक जल्दी, अत्यधिक जल्दी। ठीक है, एज दो ही वेयर इन टीयरिंग हरी, मानो कि वो अत्यधिक जल्दी में हो। ही गॉट इन टू द कार, वो जाकर के कार में बैठ गए। सेड लाउडली, और जोर से बोले, टेक मी टू द महाराजा सुटकट्टा पैलेस, सुटकट्टा महाराजा के जो है वो महल में मेरे को लेकर के चलो, पैलेस है। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स, मुझे उन सभी जन्म कुंडलियों को लौटाना है। इंटरेस्टेड टू मी, जो मेरे विश्वास पर है। जोर से बोल देते हैं, भाई मेरे को बहुत सारी जन्म कुंडलियां लौटानी है जो मेरे विश्वास पर मुझे दी गई है। एज द कार टर्न आउट, जब कार बाहर निकला, ऑफ द गेट, गेट के बाहर निकला, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड, मैंने पीछे की तरफ देखा। एंड सॉ, और मैंने क्या देखा? अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लेड, ह्यूज मतलब विशाल, डार्क मतलब गाढ़ा, खद्दर मतलब खद्दर का कपड़ा, क्लैड मतलब होता है वस्त्र, एक बड़े डार्क खद्दर के कपड़े को पहने हुए फिगर, फिगर मतलब व्यक्ति, व्यक्ति पियरिंग, पियर मतलब होता है झांकना, पियरिंग एट अस, जो हम लोगों को देख रहा था, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टोरी की स्पेलिंग गलती है। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यहां पर सही स्टोरी का स्पेलिंग जो होगा, नहीं गलती ही लिख रहे हैं हम भी, स्टोरी आर के बाद ई होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और इस स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग, तल्ला, मंजिल। तो अपर स्टोरी विंडो यानी कि ऊपरी तल्ला का जो मंजिल है उसकी खिड़की से कोई व्यक्ति हम लोगों को देख रहा था। जब ये गेट से बाहर निकले कार को लेकर के, तो इन्होंने पीछे की तरफ देखा। 82, वी हैव जस्ट फिनिश्ड टी, हमने अभी केवल चाय खत्म किया था। एंड वी वर ट्राइंग, और हम लोग कोशिश कर रहे थे, टू हाउस ब्रेक, हाउस ब्रेक मतलब होता है जानवरों को प्रशिक्षित करना। ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ होगा, इसको क्लास में समझाने के लिए छोड़ दिया गया है। हाउस ब्रेक याद रखिएगा, जानवरों को प्रशिक्षित करना, किसी भी जानवर को प्रशिक्षित करना। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन, नई जो बिल्ली है उस नई बिल्ली को ये लोग प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। विच हैड जस्ट मेड अ पडल, पडल मतलब होता है कीचड़, और मेड अ पडल मतलब होता है गंदगी फैलाना। तो उस बिल्ली ने, विच मतलब होता है जो, पहले भी बताए हैं, जिसने क्या कर दिया था बच्चों लोग? गंदगी फैला दी थी ऑन द फ्लोर, जमीन पर। बोले कि हम लोग घर आए, घर आकर के अभी क्या किए? जस्ट चाय ही खत्म किए थे, और जो बिल्ली थी, नई बिल्ली की, जो बिल्ली का जो बच्चा था किटेन, उसको प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझा रहे थे, और उसने क्या उस बिल्ली ने क्या कर दिया था? जमीन पर कीचड़ फैला दिया था। When, तभी, द कार विथ व्हाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड, नहीं एक कार जिसमें सफेद त्रिकोण लगा हुआ था वो रुका, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका बाहर गए, विथ फोल्डेड हैंड, हाथ को जोड़े हुए, टू रिसीव, स्वागत करने के लिए, द वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए वो हाथ जोड़ करके पहुंच गए। Who had come to see me,
सॉरी, हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आए थे। नानू काका से मिलने के लिए, खुद मिलने के लिए वेलफेयर मिनिस्टर साहब चलते हुए पहुंच गए। तो नानू काका जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिल गए। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। आखिर नानू काका का उद्देश्य किससे मिलना था? तो नानू काका का उद्देश्य जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। 83 में देखा जाए नानू काका जो है वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हो चुके हैं। जो उद्देश्य था वो इन्होंने अपने बुद्धिमानी से पूरी कर दी है। आगे देखा जाए लास्ट पैराग्राफ, अंत में क्या लेखक साहब बताते हैं? नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल ही चले गए, मिल लिए वेलफेयर मिनिस्टर से चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था, उनका जो उद्देश्य था वो अकम्प्लिश्ड हो गया, पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट, कहते हैं मैं कभी पता नहीं लगा पाया। What it was, आखिर यह क्या था? That he wanted to see minister about, जिसके बारे में वो मंत्री से मिलना चाहते थे। Also, I wonder, कहते हैं मुझे यह भी आश्चर्य होता है, What is going to happen, कि आखिर क्या होगा? When the minister discovers, जब मंत्री को पता चल जाएगा, that he, my uncle has never been, मेरे अंकल तो कभी गए ही नहीं है, within 100 miles of a place called निनोर, ये निनोर राज्य कहे जाने वाला जो स्थान है, कभी उसके 100 मील अंदर भी कभी नानू काका नहीं गए। अगर ये बात मंत्री को पता चल जाए तो फिर क्या होगा? Although I am now convinced, कहते अब मुझे पूरा विश्वास है कि नानू काका will deal with the situation, नानू काका जो है वो स्थिति से डील कर लेंगे, इस स्थिति का सामना कर देंगे without allowing a single fold of his अंगोछा to fall a place, अपने व्यवस्थित अंगोछा में एक बिना फोल्ड पड़े, एक बिना मोड़ पड़े, बिना सिलवट पड़े, वो इस समस्या का भी समाधान कर देंगे, इस सिचुएशन का सामना कर लेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। अपनी नानू काका का बुद्धिमानी देख करके बहुत कुछ सीख गए लेखक साहब। Only, केवल when it happens, जब यह घटित हो, I want to be somewhere far out of range, जब ये घटना घटित हो तो केवल मैं ये चाहता हूं, I want to be somewhere far, कहीं मैं दूर रहूं, out of reach, पहुंच से बाहर, सीमा से बाहर रहूं। नहीं, जब भी ऐसी स्थिति आए तो मैं पहुंच से बाहर रहूं, मुझे फिर नानू काका के साथ कहीं आना जाना ना पड़े, बस केवल लेखक साहब ये इच्छा करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा नानू काका ने किस तरह से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कर अपने सिचुएशन का सामना किया। इसी तरह परेशानियां सभी के जीवन में आती है, तो हमें सही योजना बना करके उन परेशानियों का सामना करना चाहिए। परेशानियों से भागने की जो राह है वो तो हमेशा हमारे पास मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के जीवन में भी जो है वो इंग्लिश सीखने में परेशानी आती है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश आप लोग ना, इसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन इसे छोड़ करके भाग जाना यह कोई सही बात नहीं। कोशिश करें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के साथ आप डील करें, उस समस्या को समझें, उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश करें, दूसरों की सहायता ले, जो भी सीनियर है, जो भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनकी सहायता ले, और आने वाली समस्याएं जो है, जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी को आप सॉल्व करें। इंग्लिश के लिए जरूरी है कि वर्ड पावर आप बढ़ाएं। केवल ग्रामर को रटते रहने से आपकी इंग्लिश सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा एक सेंटेंस में एक ही वर्ड का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। हो सकता है जिस वर्ड को हम किसी और अर्थ में जानते हो, किसी और नाम से जानते हो, वो सेंटेंस में किसी और नाम से प्रयोग हो, उसका कुछ और अर्थ हो। तो इसलिए जरूरी है शब्दों की आपकी जो वोकैबुलरी है उससे बढ़ाना। तो ये लास्ट वीडियो था इसका। इसके बाद के वीडियोज जो भी होंगे, जैसे होंगे वैसा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा।